हमारी रात सोने में चली जाती है, दिन नाना प्रकार के भोगों के संग्रह के लिए, कमाई के लिए, भोगों के भोगने के चिंतन में चली जाती। हमारा सच्चा जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं उसके लिए। किसी से बात, हमारे पास समय नहीं। वाह, समय का बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, परिणाम तुम्हें समझ में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, ये मन अपवित्र हो चुका है भोगों का चिंतन करने से, रात दिन पाप हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आज्ञा दे देती है। बस जितनी सुंदरता संसार में उसके सबके मैं भोक्ता बन जाऊं। मलिन मन, यहां कुछ सुंदर है क्या? अगर एक दिन 10-20 बार सोच हो जाए, ऐसी दवा खवा दो, फिर उसी के देखो चेहरे की कांति कैसी हो जाएगी। अगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निश्वासर रुचि पाप, रुचि पूर्वक पाप कर रहे हैं। छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया। आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता, इतने वीर नहीं। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे, सावधान हो जाओ। देखो ये सत्संग है तुम्हें सत्य वस्तु की अनुभूति कराने के लिए। तुम जहां असत में राग के हो तो चुभेगा, तुम्हें जलन पैदा होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये बात लगे और तुम्हारी शूरवीरता जागृत हो, जो भगवद अंश की है, और तुम असत का त्याग करके भगवत मार्ग की पथिक बनो। खलिमति मलिन निगम पथ त्यागी, ये भगवत वाणी गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भी भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, ये महासुख के लिए है। तुम इनका त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत समय नष्ट कर रहे हो, आप पछताना पड़ेगा। ऐ खल, अपनी मति को असत आचरणों में मत लगा, अपनी दुष्टता को मत बढ़ा और गर्व करता है कि मुझे कोई भी परास्त। तुम हो क्या? हो क्या तुम? एक सेकंड में दिल की गति रुक जाए, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रोक सकते हो। सावधान, राधा राधा, सावधान होकर चलोगे, महासुख स्वरूप तुम हो, तुम्हें किसी और सुख की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? नहीं सत्संग, सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बड़े भाग पाई सत्संगा विनय प्रयास हुई भोगंगा, ये मनोरंजन नहीं है, इसीलिए सत्संग मिलना दुर्लभ होता है। अगर भगवद वार्ता किसी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन को घसीट करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता, उसे सत्संग नहीं कहते। हम ऐसा बोले कि सामने वाला प्रभावित हो और अपनी जेब से पैसा निकाल के हमारे पास रख के हमारे ऊपर श्रद्धा करे, हमारा प्रणाम करे, हमारी यश कीर्ति हो, यह सत्संग नहीं है। हमारी बात मानकर सच्चिदानंद प्रभु में इसका मन लग जाए, संसार के भोगों से इसका मन हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो, प्रभु में लगे, उसे सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग का क्या फल है? हरि से प्रेम हो जाना, संसार का राग नष्ट हो जाना। सत्संग का सीधा फल है प्रभु से प्रेम। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आपको अपने दोस्त सत्संग में बैठने पर जला नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा है। जहां सभा में बैठने से आपके आग लग जाए, इतना गलत मैंने किया, इतना मैं गलत हूं, कब मैं इससे हो, जान जाओ कि सत्संग हो रहा है।
जहां श्रवण से आपका हृदय दाह युक्त होने लगे, धिक्कार हमारे जीवन को मैंने ऐसा किया, धिक्कार हमारे जीवन को मैं कैसा जी रहा हूं, कब ऐसा अवसर आएगा जैसा बताया जा रहा है मैं ऐसा चलूं, मतलब सत्संग हो रहा है।